हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल सोशल साइंस एरा। बच्चों, आज हम पाठ 7 के एक अन्य विषय को जानेंगे जो है चुनाव प्रणाली और उसके प्रकार। उससे पहले पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने जाना एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग चुनावों के माध्यम से सभी स्तरों पर अपने नेताओं को चुनते हैं। पंचायतें, नगर पालिकाएं, राज्य विधानसभाएं और संसद सभी निर्वाचित सदस्यों के साथ काम करती है। चुनाव ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार लोगों की पसंद को दर्शाती है। चुनाव प्रतिस्पर्धा पैदा करते हैं, मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। आइए अब समझते हैं चुनाव प्रणाली को। तो बच्चों, चुनाव देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और कई मामलों में सरकार बनाने में मदद करते हैं। भारत में विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं, विधान परिषदों, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सदस्यों को चुनने के लिए होने वाले चुनाव शामिल हैं। इसके अलावा नगर पालिकाओं, नगर निगमों और पंचायती राज संस्थानों जैसे स्थानीय निकायों के लिए भी चुनाव आयोजित किए जाते हैं। आइए अब समझते हैं चुनावी प्रणाली के प्रकार को। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों में चर्चा की गई 3 प्रमुख चुनावी प्रणालियां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली और मिश्रित सदस्य प्रणाली, जैसे कि मिश्रित सदस्य अनुपातित प्रतिनिधित्व है। हालांकि भारत मुख्य रूप से FPTP यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट और PR यानी अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग करता है। बच्चों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि चुनावी प्रणाली के 3 प्रकार हैं। पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, दूसरा अनुपातित प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और तीसरा मिश्रित सदस्य अनुपातित प्रतिनिधित्व यानी मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। आइए अब इन तीनों ही प्रकार को एक एक करके विस्तार से समझ लेते हैं। पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली, इसे बहुलता प्रणाली भी कहा जाता है। मतदान की इस पद्धति में किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के प्रत्यक्ष चुनाव इसी प्रणाली का उपयोग करके आयोजित किए जाते हैं। ठीक एक दौड़ की तरह जो उम्मीदवार दूसरे से आगे रहता है और जीत की रेखा पर सबसे पहले पहुंचता है, वह चुनाव जीत जाता है, भले ही उसने पूर्ण बहुमत प्राप्त न किया हो। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली में पूरे देश को छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और प्रत्येक मतदाता एक उम्मीदवार को वोट देता है। जिस उम्मीदवार को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट मिलते हैं, उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए बहुमत यानी कुल वोटों का 50% + 1 प्राप्त करना आवश्यक है। भारत, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे देश FPTP प्रणाली का पालन करते हैं। FPTP प्रणाली के तहत एक राजनीतिक दल विधायिका में अपने कुल वोटों के प्रतिशत की तुलना में सीटों का बड़ा हिस्सा जीत सकता है। दूसरा प्रकार है अनुपातित प्रतिनिधित्व यानी PR प्रणाली। अनुपातित प्रतिनिधित्व यानी PR एक ऐसी चुनावी प्रणाली है जिसका उपयोग किसी देश की सरकार चुनने के लिए किया जाता है। इसमें राजनीतिक दलों को उनके द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या के अनुसार सीटें आवंटित की जाती हैं। इस प्रणाली में मतदाताओं के विभिन्न समूहों या विभाजनों को विधायिका में उनके समर्थन के स्तर के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई राजनीतिक दल कुल पड़े वोटों का एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करता है,
तो उसे निर्वाचित निकाय में लगभग उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलेंगी। बच्चों, अनुपातित प्रतिनिधित्व का मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक वोट अंतिम परिणाम में योगदान देता है, न कि केवल यह तय करता है कि कौन सा दल साधारण बहुमत प्राप्त करता है। इसके परिणाम स्वरूप पीआर का उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण का निष्पक्ष और संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले रूपों में पार्टी लास्ट प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत और मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली शामिल है। भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो बच्चों, भारत कुछ अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करता है। इस प्रणाली का उपयोग राज्यसभा सदस्य के उच्च सदन के सदस्यों के चुनाव के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए किया जाता है। लोकसभा के विपरीत, जिसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा सदस्य की संख्या मोटे तौर पर उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होती है। एकल संक्रमणीय मत की प्रणाली। तो बच्चों, एसटीवी प्रणाली के तहत मतदाता, जैसे चुनाव के आधार पर विधायक या सांसद, एक वोट डालते हैं, लेकिन उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम में रैंक करते हैं। पहली वरीयता, दूसरी वरीयता इत्यादि। निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को वोटों की एक निश्चित संख्या सुनिश्चित करनी होती है, जिसे कोटा कहा जाता है। यदि किसी उम्मीदवार को कोटे से अधिक वोट मिलते हैं तो अतिरिक्त वोट मतपत्र पर अंकित अगली वरीयता के आधार पर अन्य उम्मीदवारों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इस तरह यदि किसी उम्मीदवार को बहुत कम वोट मिलते हैं और वह बाहर हो जाता है तो उसके वोट मतदाताओं की अगली वरीयता के अनुसार स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बच्चों, यह तरीका वोटों की बर्बादी को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिनिधित्व राजनीतिक समूहों की सापेक्ष ताकत या देश के संघीय संतुलन को अधिक सटीक रूप से दर्शाता है। यह मतदाताओं को कई वरीयता इंगित करने की अनुमति भी देता है, जिससे प्रणाली अधिक प्रतिनिधि और समावेशी बनती है। बच्चों, अंतिम प्रकार है मिश्रित सदस्य प्रणाली। चुनावी प्रणाली का एक तीसरा प्रकार, जिस पर अक्सर शैक्षण और सुधार बहसों में चर्चा की जाती है, मिश्रित सदस्य प्रणाली है। यह प्रणाली फर्स्ट पास द पोस्ट और अनुपातित प्रतिनिधित्व दोनों प्रणालियों की विशेषताओं को जोड़ती है। मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत कुछ प्रतिनिधि का उपयोग करके एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, जबकि अतिरिक्त सीटें राजनीतिक दलों को आवंटित की जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके पास कुल सीटों की संख्या उनके कुल वोटों के कुल हिस्से को दर्शाती हैं। यह प्रणाली कई देशों में उपयोग की जाती है, लेकिन जर्मनी और न्यूजीलैंड इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आइए बच्चों, अब फर्स्ट पास द पोस्ट यानी FPTP और अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी PR विद STV के बीच तुलना कर लेते हैं। पहला कॉलम विशेषता को दर्शाता है, दूसरा कॉलम FPTP को और तीसरा PR को। चुनाव का प्रकार प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत में उपयोग लोकसभा और राज्य विधानसभाएं, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र। विजेता का निर्णय, सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीतता है। उम्मीदवार कोटा और वरीयता के आधार पर चुने जाते हैं। बहुमत की आवश्यकता नहीं, 50% + 1 की कोई आवश्यकता नहीं।
एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर आधारित। वोटों की बर्बादी, अधिक कम। प्रतिनिधित्व, संभव है कि यह कुल वोट शेयर को सटीक रूप से न दर्शाए। राजनीतिक दलों की वास्तविक ताकत को अधिक निष्पक्ष रूप से दर्शाता है। उदाहरण देश भारत, यूके, कनाडा। भारत राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव के लिए आयरलैंड। बच्चों, आशा है आपको चुनाव प्रणाली और उसके प्रकार समझ में आए होंगे। इस पाठ के अन्य विषय को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।